बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जुमला आपने सुना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, जिसमें वो कह रहे थे कि कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। दैट्स गुड, ज़बरदस्त, ये स्पिरिट होनी चाहिए और पॉलिटिशियंस को मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मेरी कल प्रोग्राम कल हमने किया था, हमने बहुत तनकीद की थी और बिल्कुल सही तनकीद की थी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि आपकी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी कैसे ये फैसला कर सकती है कि कश्मीर के साथ तजारत करेंगे, भारत के साथ तजारत करेंगे उस वक्त जब कश्मीर में आपका एक भी मुतालबा भारत ने तस्लीम नहीं किया। तो हमने तनकीद की और हम आज भी उसके ऊपर कायम हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाबाश के मुस्तहिक है। वो इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज सारी उस एफर्ट को अनडू कर दिया जो मुख्तलिफ ताजरों, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से मुख्तलिफ सोर्सेज से पता किया और मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली थी और कल ही मिल गई थी कि ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि इंडिया से कपास मंगवाई जाए, वो इसलिए दी गई थी कि इंडस्ट्री की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव था हुकूमत के ऊपर। जो सनतकार थे वो लगातार दबाव डाल रहे थे, ताजिर दबाव डाल रहे थे कि इंडिया से इसको मंगाने दिया जाए। हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं यूरोप से, अमेरिका से, कई मुल्कों से। हम उन ऑर्डर्स को पूरा करना चाहते हैं, हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास कपास नहीं है पाकिस्तान में। देखिए, कपास की जो पैदावार पाकिस्तान में होती थी 2014 में लगभग 1.5 करोड़ गांठें पैदा हुई थी कपास की, और ये लगातार कम होती चली गई और इतनी कम हो गई कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जब दौर शुरू हुआ तो 98 लाख गांठें थी, उससे अगले साल में 85 लाख गांठें थी और इस साल जो है वो 55 लाख गांठें हैं। तो हमने लगातार अपनी कपास को बर्बाद, तबाह, ख्वार कर दिया, कुछ इसके पल्ले नहीं छोड़ा। और फिर हम इंडिया से मंगवाने की बात कर रहे हैं कि कपास को इंडिया से मंगा लेंगे, तो उस पर बड़ा दिल दुख रहा था। देखिए, इंसान कुछ सोचता है और मालिक कुछ और कर देता है। मेरा ये मानना है कि इंसानों ने बहुत प्लानिंग की थी, लेकिन कोरोना वायरस ने आके उनकी सारी प्लानिंग तबाह बर्बाद कर दी है। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें भी आती हैं, उसकी मदद भी आती है। तो हमारा एक मौक़िफ़ है और अल्लाह का हुक्म भी है कि हमारे मुसलमानों के साथ जहाँ पे जुल्म हो रहा है हमें उनका साथ देना है। तो एक अगर रसूली मौक़िफ़ लिया है, हम लड़ नहीं सकते, उनके गले नहीं पड़ सकते, तो जो मौक़िफ़ लिया उसके ऊपर डटे तो रहें, कम से कम अल्लाह साथ देगा, इसमें से निकाल देगा इंशाअल्लाह। मुझे इससे उम्मीद है अल्लाह से, और इस अल्लाह हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं होगा जब तक कि 370 की बहाली नहीं होगी और कश्मीर का मामले के ऊपर इंडिया बैठ के हमारे साथ मामलात को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक ये नहीं होगा। तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बड़ी खबर ब्रॉडशीट के हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी ने क्या 2 नंबरी की, उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ डॉक्टर अदनान कौन सी गिद्दर सिंगी इस दफ़ा लेकर आए हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ प्लेटलेट्स हैं उनके ऊपर नजर आएगी दोबारा। मीडिया में आपको देखना पड़ेगा कि क्लच प्लेटें लोगों की ठीक है या नहीं है, उस पर बहुत गहरी नज़र रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो डॉक्टर अदनान को, क्योंकि PMLN के अब कुछ लोग इशारे दे रहे हैं कि मरियम नवाज बाहर जा सकती हैं, इस पर भी हमने बात करनी है आज के प्रोग्राम में। और 1-2 और इशूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मैं शुरू करता हूँ प्रोग्राम। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हमारे ग्रुप को लीड करते हैं, GNN को। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब और दिफाई और पॉलिटिकल तज्ज़ियाकार हैं। आपका क्या तारुफ मैं करवाऊँ सर? बहुत शुक्रिया आपका। PJ मीर साहब हैं जी, हम बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। PJ मीर साहब का बहुत सारे हवालों से आपका तारुफ है, बड़ी शानदार शख्सियत हैं, डायनामिक। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं PJ मीर साहब आपसे शुरू करता हूँ। ये एक झटका तो सबको लगा था और हम सब परेशान हो गए थे। और अभी अगर आप इंडियन अखबारात को देखें, मैं अभी पढ़ के आया हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, NDTV, न्यूज़ 18, ये सारे में अभी कम से कम उनके 12-14 अखबार मैंने पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। सर वहाँ तो मातम चल रहा है। वो कह रहे हैं इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, अच्छा खासा हमारे साथ तजारत शुरू करने लगा था, ये क्या हो गया इसको, और ये यू टर्न वो इसको कह रहे हैं। तो इमरान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कल रात को मेरी कुछ मिनिस्टर से बात हुई थी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि हम कैबिनेट में इस इशू को उठाएंगे और सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इंडिया के साथ तजारत करें उस वक्त जब वो कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है। और इस पे मुझे आज उन मिनिस्टर से जब दोबारा बात हुई उन्हीं लोगों से, तो उन्होंने कहा हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। इमरान खान आया, उसने चौके चक्के मारे और मैच खत्म कर दिया। सर देखें, एक चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते। 70 साल से या वो हमें ब्लेम करते हैं या हम उनको ब्लेम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम सेंचुरीज ही इसी तरह गुजारेंगे एक दूसरे के साथ? इमरान का इनिशियली अच्छा इनिशिएटिव था, ये पहलों का भी रहा है कि बिल्कुल तजारत करो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो कोर इश्यूज हैं, एक तो आपका कश्मीर का इशू है, एक आपका पानी का इशू है।
इन दोनों इश्यूज पे आपने बैठ के बात करनी है। अगर दोनों एक हेडलॉक में लगे रहे रादर देन अ डेडलॉक, तो फिर ना कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो सकता है, ना पानी का मसला रिजॉल्व हो सकता है। कश्मीर का मसला काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख लें कि इस मसले के साथ इनकी इंडिजिनस मूवमेंट्स जो हैं, ये है नागाज है, मीज़ो है, तामिल है, खालिस्तान अब आप देखें एक अमर्ज हो रहा है, उसके बाद असम, त्रिपुरा, अब कितने कितने मूवमेंट्स वहाँ चल रहे हैं। द थिंग इज़ कि हमने यहाँ बैठ के उनकी भी सिचुएशन देखनी है, अपनी भी सिचुएशन देखनी है, एंड देन मूव फॉरवर्ड। अगर हम एक बड़े वो सर में सरिया लेके अगर बात करेंगे और वो भी सरिया लेके बात करेंगे, तो नुकसान इस खित्ते का है, और इस खित्ते का नुकसान फिर नहीं बनता, फिर पूरी दुनिया का। आज जो इमरान खान की मूव है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि कश्मीर की कीमत पे नहीं, ये जो मूव तिजारत हो सकती है, कश्मीर की कीमत पे नहीं हो सकती। इंटेंशनली गुड मूव, regardless of what anyone says, it's a good move. इंटेंट अच्छी थी, लेकिन जो मोडालिटी थी, आई थिंक उस मोडालिटी के ऊपर ही हैड टू टेक अ यू टर्न। जब तक आप ईसीसी से आप उसको नहीं आप कमांड करोगे, एक अपने कैपेसिटी से तो आपने कर दिया, जो कि हमेशा हर वजीर आजम चाहता है। लेकिन यहां मैं समझता हूं कि एक ऐसा एक बीच में एक शेक कह लो या कंडीशन डाल दो कि भाई देखो, हम आपसे तजारत जरूर करेंगे, हम आपसे बिजनेस करेंगे, आप भी हमसे करेंगे, बट द क्वेश्चन इज, हमारा ये जो 70 साल का पुराना, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं, इसको हमने रिजॉल्व करना है इन पीसफुल एमिकल मीन्स, जिस तरह के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है, जिस तरह के हमारे वजीर आजम ने कहा है। ये हमने अपना आपके लोग के फ्रंट पीस रखना है। इमरान जब साहब, मैं आप देखिए, अब ने इसका क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन ये चीज इनिशिएट तो हुई थी और इक्तसादी राब्ता कमेटी के अंदर हुई थी, तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। इक्तसादी राब्ता कमेटी जो काबीना की है वो गवर्नमेंट की है, हमारी मीडिया की नहीं है, ना वो अपोजिशन की है, ना वो फौज की है, वो गवर्नमेंट की है। अब उन्होंने एक फैसला किया था जो आज अंडू हो गया है। इस बीच में मीडिया में मेरे जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने बड़ी जोरदार आवाज उठाई थी कि ये नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में उसने काम किया, कोई प्रेशर आया, बैकलैश था? मेरा अपना ख्याल इमरान ये है कि जो आप लोगों ने और हम जैसे लोगों ने, जो हमारी नई आवाजें थी, मिलकर इतनी जोर से आवाज उठी है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन नहीं थी, और मैं समझता हूँ शायद ये उसकी जिंदगी का बेहतरीन यू टर्न होगा। वो इसलिए, नंबर एक, पाकिस्तान की बदकिस्मती या खुशकिस्मती कह लीजिए, हमारी कोई एम्बिशंस नहीं है। हमने कोई दुनिया की बड़ी ताकत बनने का कभी इरादा नहीं किया, हमने कोई दुनिया को फतेह करने का इरादा कभी नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान की बात चलेगी, किसी और का हक नहीं है। हमारी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की और 80 लाख कश्मीरियों की, इन सब की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की, मैं समझता हूँ कश्मीरी पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ठीक। और इतनी सी पाकिस्तान की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। भारत दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो हम ये भूल जाते हैं। दो तीन चीजें मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आप जा सकते हैं। नंबर एक, भारत के अज़ाइम वो नहीं है जो हम समझते हैं। भारत इस खित्ते में अमन नहीं, भारत इस खित्ते में टोटल इजारादारी चाहता है, नंबर एक। नंबर दो, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को अपने रास्ते का एक पत्थर समझा है, और वो इसको तबाह करने के लिए उसने जैसे 71 में किया था, 5 अगस्त 2019 को ये उसका दूसरा बड़ा स्टेप था। ये अगर हम इसको नहीं समझते तो हमारी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, भूल होगी इसमें। दूसरी चीज इसमें बहुत अहम ये है कि हम जब भारत से तजारत करना चाहेंगे, ठीक है, भारत से हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो हम भारत को उसके बदले में क्या दे सकते हैं? क्या हम भी उतनी ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारत को? हमारे पास भारत को देने के लिए बदकिस्मती से वो कुछ नहीं है जिससे हम फायदा उठा सकें। भारत की स्केल ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि हर चीज में वो हमसे फायदे में रहेगा। अब जिस कॉटन की बात कर रहे हैं, इसको हमने खुद तबाह किया है। भारतीय बीज लेकर हमारे जो कर्ण इदारे हैं, उन्होंने बीज डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। न सिर्फ ये कि भारत की जो एग्रीकल्चर थी वो इतनी वास्ट है और उसकी इतनी कैपेसिटी है, वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को खाता जा रहा था। इसमें लगातार पाकिस्तान का नुकसान हुआ इसमें। तो हम समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान को फायदा, अगर एक सेक्टर को हम फायदा पहुंचा रहे हैं एक वक्त के लिए, तो पाकिस्तान का नुकसान कितना बड़ा होगा इसके बाद में। तिजारत करना अच्छी बात है, अमन की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है,
अमन के लिए काम करना अच्छी बात है, लेकिन इमरान टेक्स टू टैंगो। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को जब ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद बातचीत हुई थी तो भारत में शादियाने बजाए गए थे कि पाकिस्तान अपने आप को शिकस्त मानकर उस जगह पर आ गया है और उसने जो कश्मीर का जो भारत का जो स्टैंड था उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि इस हुकूमत ने और इसके सारे जो कारपरदाज हैं, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ आर्मी स्टाफ बाकी लोग हैं, इन सब ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। हम नहीं कर सकते। 22 करोड़ अवाम इधर हैं। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अता की है, ये 22 करोड़ गयूर अवाम है। यहाँ पे वो समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की बका का मसला है। इसमें पानी भी शामिल है, इसमें आपकी आइडियोलॉजी भी शामिल है और इसमें उन हजारों लाखों कश्मीरियों का खून भी शामिल है। आप क्यों भूल जाते हैं उस छोटे से बच्चे को जो अपने शहीद नाना की गोद पे बैठा हुआ रो रहा था? क्या वो कभी आपके ज़हन से महव हो सकती है चीज? क्या उसको हम भूल सकते हैं इसको? कभी नहीं। एक एक लम्हा बहुत तकलीफदेह है। हमारी कितनी हजारों बहनों का वहाँ 12,000 खवातीन का जो है वो इसमत दरी की गई है। 85,000 लाशें हैं जो वहाँ पे दफनाई गई हैं और इसके अलावा 800 नौजवान ऐसे हैं जिनकी आंखों में पैलेट बुलेट्स मार उनको अंधा कर दिया गया हमेशा के लिए। तारीख का बदतरीन जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, तो हम कैसे इसके ऊपर जो है वो तजारत कर सकते हैं? वो तो ऐसे ही हो जाएगा भट्टी साहब जैसे कि हमने उनका खून बेच दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, वज़ीर आज़म का आज फैसला भारत के साथ तजारत ना करना काबिल तहसीन और मैं कम से कम मुबारक देता हूँ। अगर वो इसका फैसला करते, PDM इनका कुछ नहीं कर सकी थी, अवाम ने उठ जाना था। याद रख लें, पाकिस्तानी कौम ना भारत से क्रिकेट मैच हारना बर्दाश्त नहीं करती, पूरी दुनिया से हार जाए। हमारे घरों के बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, औरतें जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता था मसले पे बैठ जाते, खिड़की से बाहर टेलीविजन आता है, मैच हार जाए तो बाहर फेंक देते हैं सड़क पे। डू यू थिंक एक तरफ लाखों लोगों, हमारी बहनों की इस्मत के जिंदा इंसानों को मार दिया जाए, दफन कर दिया जाए मनोमटी, बच्चों को माओ के सामने, माओ को बच्चों को सामने जिबा कर दिया जाए और आप उनके साथ तजारत? हाँ, पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ती चाहता है बशमूल भारत, लेकिन पहले कश्मीर, पहले हमें आप पढ़ाते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारी शारग है। वो हमारी शारग काट दोगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? वजीर आजम का लेटर बड़ा नपा तुला था। एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया। कहा है ना, वजीर आजम साहब ने उसको जवाब दिया था कि हम तमाम ममालिक भारत समेत, लेकिन हमारे साथ कश्मीर का मसला हल करो। पहले पर्टिकुलर वो है, ये मुमकिन नहीं है। हम नहीं कहते कि भारत के साथ जंग करें, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी उनका अपने कश्मीरी भाइयों का खून माफ नहीं करेंगे। एटम बम हमने मोदी के पोते की सालगिरह के लिए नहीं रखा। हम नहीं जंग चाहते। कश्मीर का मसला आज हल कर लें, कल तजारत भी कर लें, दोस्ताना तल्लुकात भी रख लें, किसी को क्या। सीपैक हम बना रहे हैं, अपने ट्रक भेजो, उसको इस्तेमाल करो और हमें भी फायदा दो, लेकिन कश्मीर के बाद नहीं। देखिए मैं बताऊं, वजीर आजम इमरान खान साहब का PDM एक रत्ती भर नहीं छेड़ सकती। खुदा ना खास्ता इन्होंने भारत के लिए कोई ऐसा फैसला किया जो, जैसे जन्नत साहब कह रहे हैं, 22 करोड़ अवामों की मांगों के खिलाफ, तो मैं बताऊं ऐसी लीडरलेस मूवमेंट चलेगी कि कोई ताकत से ताकतवर अदारा नहीं रोक सकेगा इसको। देखिए इसमें हम नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। ये पाकिस्तान में खत्म नबूवत का मामला और ये मामले बड़े मैं नहायत अदब से कह रहा हूँ, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का नाम आए ना, जिसने कभी वजू भी ना किया हो, वो मरने पे भी आ जाता और मारने पे भी आ जाता। मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी है, जिसने कभी कोई अच्छा काम ना। लेकिन आप इसी तरह पाकिस्तानियों के लिए कश्मीरी ये है कि हम कश्मीर पे सौदा ना होने देंगे, ना हो सकता, ना हमें यकीन है कोई हुकूमत हमारी करेगी, ना ही इनके साथ होना चाहिए। आज वो पानी और कश्मीर इशू सॉल्व करें, कल रखें बिजनेस उनके साथ, इधर से चीजें एक्सपोर्ट करे, उधर से पोर्ट, जो मर्जी करे। लेकिन ये मेरा ख्याल है, अच्छा माजी में हम करते रहे सर, माजी में हम तजारत करते रहे, लेकिन जब 2019 में 5 अगस्त को हमने एक मौक़िफ़ ले लिया कि जब तक बहाल नहीं होगी 370 तब तक नहीं करेंगे। उधर इमरान हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा मैं कश्मीर का सफीर हूँ। हमारे आर्मी चीफ ने 10 मरतबा कहा कि हम उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे, ठीक, हम हर तरीके से मदद करेंगे। तो अब उसके बाद ये जो 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने किया है 375 या 330, उसके बाद तो उनके साथ हाथ मिलाना भी इस शर्त के बगैर के कश्मीर इशू सॉल्व करो नामुनासिब है। मैं ये नहीं कहता मुज़ाकरात बंद कर दो, हर मुज़ाकरात करें, उनको हर फोरम पे स्टार्ट है
कश्मीर की यूएनओ की करारदाद के मुताबिक वहां की अवाम की मर्जी के मुताबिक फैसला दुनिया के हर फोरम के ऊपर बैठे, हर फोरम के ऊपर बैठाएं, उनके साथ बात करें, लेकिन बातचीत कब करें? कश्मीर से। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब एक तो होता ना यू टर्न, मैं इसको समझता हूं कि इमरान खान साहब इंडिया के साथ तजारत शुरू कर देते बगैर इंडिया में या कश्मीर में 370 बहाल हुए, यानी 370 की बहाली को उन्होंने शर्त रखी हुई है, अपनी शर्त को ख़त्म करते और तिजारत बहाल कर देते तो यू टर्न होता। ये सिर्फ उन्होंने एक चकावा दिया है जिसको पंजाबी में कहते हैं, या डॉज किया, गाड़ी चला रहे हैं थोड़ी सी ऐसे करके वापस सीधी कर दी, ये यू टर्न नहीं है, ये थोड़ा ऐसे करके ऐसे निकल गए जिगजैग होके। यू टर्न तो तब होता, क्योंकि सारे भारतीय अखबार इसको यू टर्न लिख रहे हैं, तो ये जवाब ये है कि यू टर्न तब होता जब आपके साथ तिजारत हम शुरू कर देते और हमारे मुतालबात पूरे ना हुए होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने यू टर्न नहीं लिया, हमने हल्का सा डॉज ज़रूर किया था, लेकिन हम बच गए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बर वक्त ठीक फैसला किया है जो इस कौम की तर्जुमानी है। अब कुछ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल मामलात भी हैं सर, उस पर मुझे बात करनी है। तो सर वैक्सीन गायब हो रही है, बड़ी साहब आपसे शुरू कर देते हैं, ये वैक्सीन कहाँ जा रही है, कौन लगा रहा है सर? कोई देखें, आपने कुछ दिन पहले चला होगा मोहतरम एक वजीर साहब के घर लगी, आज 5-6 अस्पतालों से गायब हो गई। मुझे उस दिन हमने डॉक्टर अवैध लिया था इमरान साहब, मुझे जो दुख हुआ उस 3-4 दिन से मैं कर्म में हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद वैक्सीन 2 माह के अंदर अंदर बना सकता है और मैक्सिमम कास्ट 700 से 800 आएगी। यार हम इतने ही गए गुजरे हैं कि शायद साहिब हैसियत लोग अल्लाह की कसम पूरे पाकिस्तान की आवाम को लगा दें ये इस रेट पे बनाएं तो सही। देखें, वैक्सीन चोरी नहीं होती, चोरी कराई जाती है। मेरी इतला है कि बड़े बड़े खानदानों को, ताकतवर खानदानों को, हुक्मरान खानदान, जितने ब्यूरोक्रेट है आला, जितने पॉलिटिशियन है, उनके घरों में लग चुकी है। बच्चों को भी, फैमिली को, मतलब छोटे बच्चों को तो लगा ही नहीं, यानी उनकी फैमिली, बच्चे भी उनके 20-25-30 साल के हैं, वो उनको लग चुकी है। तो लिहाजा वजीर आज़म इमरान खान साहब कौम आपकी तरफ देख रही है कि लातदात लोग ऐसे 98% लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते कीमत लगाना, तो इससे पाकिस्तान को खुद बनाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिश्तेदारों को तो नहीं लगवाई? नहीं, पीएम की में ऐसी कोई बात उन्होंने तो नहीं लगवाई ना। ओ हमारे एक वजीर साहब है, उन्होंने लगाई है, और एक ग्रेड 22 के अफसर है, मीडिया के कुछ लोगों ने भी लगवाई है, कुछ मीडिया के लोगों ने भी लगवाई है। हम तो मुफ्त का माल मुफ्त दिल बेरहम कहाँ छोड़ते हैं, लेकिन हमें भी एक्सपोज करें जिन्होंने लगाई है, उनको सबसे पहले चित्र मारे। हम तो इसका ही नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले जब 98% लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको लगाएं, फिर मिडिल क्लास की बारी है। और अगर इसको शौक है तो बेचने के लिए मार्केट में दें, क्यों तोड़ें, पैसे दें और लेकर यार कुछ लोग पिछले हफ्ते 3 अमीर लोग खुदा की कसम दुबई गए, वहां से लगवा के आए अगली फ्लाइट में फर्स्ट क्लास की। ये अमीर लोगों का इशू नहीं इमरान, ये हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, खा सकते। वो भाई 28,000 की वैक्सीन कैसे लेंगे? मैं एक चीज वैसे मुझे याद आ गई, मैं पीजे मीर साहब आपके पास लेकर आ रहा हूं। डॉक्टर साहब थे, ज़ियाउद्दीन साहब मेरे पास आए थे, प्रोफेसर साहब, उन्होंने दुनिया उनके पास सबूत मौजूद थे और उनकी दवाई को, उनकी वैक्सीन को एक्सेप्ट किया हुआ था दुनिया के हर इदारे ने, WHO समेत, इवन अमेरिका और यूरोप के इंतहाई हसास तरीन जो इदारे हैं हेल्थ के, उन सब ने कहा था कि इनकी ये जो वैक्सीन है ये जबरदस्त वैक्सीन है। और उन्होंने वैक्सीन बनाई हुई थी इसके लिए जो आपके पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा होता है, और वो ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन पाकिस्तान में चंद रुपयों में बेची जा सकती है, इसकी क्वालिटी बड़ी शानदार है। जब उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया पीपल्स पार्टी के दौर में, तो उनके ऊपर FIA ने पर्चे दे दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। बड़े अरसे के बाद जमानत करवा के वो मेरे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा मुझे सारे ये कहते थे कि आप ये फार्मूला हमें दे दें और ये वैक्सीन आप हमें बनाकर दें, ये चंद रुपयों की नहीं चंद हजार की हम बेचेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का और जो कमीशन खाने वाले माफिया हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो सर अब तो फार्मूला सारी दुनिया के पास है, अगर इंडिया के अंदर बन रही है तो पाकिस्तान के पास क्या कमी है? वी कैन डू इट सर। बिल्कुल वी कैन डू इट। आपको मैं बता देता हूं, यहाँ कई लोग हैं पाकिस्तान में जो कि जॉइंट कोलैबोरेशन से बनाना चाह रहे हैं, इनको परमिशंस नहीं मिल रही, ये वेट कर रहे हैं। मैं आपको 3 फार्मास्यूटिकल्स के अभी नाम दे दूं कि उन्होंने कहा है कि जी हम चाइना के साथ जॉइंट वेंचर में बना देते हैं, बट उनको परमिशंस नहीं है। हमारी रेड टेप हुई है, ये रेड टेप नहीं खत्म हुई है सर। कमीशन आएगा ना जो बाहर से मल्टीनेशनल कंपनियां जो बाहर से उठा के लाएंगी वैक्सीन, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को बहुत बड़ी बड़ी कमीशन मिलेगी, तो वो लोकल कंपनी अगर बनाएगी तो सस्ती हो जाएगी और कमीशन नहीं मिलेगी।
नहीं मीर साहब नहायत इमरान आपकी इजाजत आप देखें ना, से पीजे मीर साहब नहायत अदब एहतराम से आप मोहतरम इमरान खान साहब को भी जानते हैं, क्या वजीर आजम को नहीं पता कि चंद 100 में ये वैक्सीन इधर बन सकती है, तो वो हुक्म क्यों नहीं कर रहे? क्या ये माफिया कार्टेल इतना ही पावरफुल है कि हुकूमत भी बेबस है उनके आगे? आप सही कह रहे हैं। ये देखें, मैं तो देखो इमरान मेरा बचपन का एक भाई है। द क्वेश्चन इज कि आपने भाई को एडवाइज ही करनी होती है, उसको बता सकते हो आप। तो यहां अनफॉर्चुनेटली उनके इतने ज्यादा एडवाइजर्स बन गए हैं, इतने ज्यादा एडवाइजर्स बन गए हैं कि आप उस शरीफ आदमी को आपने उसको कंफ्यूज किया हुआ है। मैं समझता हूं कि ही शुड कट डाउन ऑन हिज एडवाइजर्स एंड यूज हिज ओन इंटेलिजेंस, बिकॉज ये ही मीन्स वेल फॉर दिस कंट्री। मैंने बड़ी देर के बाद देखा है भाई यार कोई एक ईमानदार आपके पास एक आदमी इधर आया है, लेकिन यहां वो जो आप देखते हैं ना, वो अगर शेर हो, शेर के ऊपर टिक्स लग जाती हैं, हिप्पो हो उस पर भी वो चिड़ियां आ जाती क्लीन करने, शार्क हो, किलर शार्क, उसके पास क्लीनिंग, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। इंसान जब पावरफुल बनता है उसके पास ऐसे ऐसे लोग कहां से निकल के आ जाते हैं कि वो उसके दोस्त ओवरनाइट दोस्त बन जाते हैं, और वही होते हैं कि उसको नीचे लेके चले जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ही शुड टेक मोर रिस्ट्रेंट in who he advises. He should think very seriously, क्योंकि जिस तरह देखें ना, हम सब जो बहस कर रहे हैं या एक डिबेट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, किस चीज के लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान में बेहतरी हो। लेकिन बेहतरी उसी वक्त होगी ना, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अगर हम किसी को वैसे इधर कह दें हाँ भाई तू आ जा, तू बड़ा चंगा है, इस तरह नहीं काम चलेगा। हमें चाहिए पीपल हु अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। इस पाकिस्तान में नहीं है। आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, ये सेक्रेटरीज लेवल के ऊपर है। एक सेक्रेटरी आप उधर लगा देते हैं, हेल्थ पे लगा देते हैं, वो सारी उम्र को चल रहा है। अब फिर उसको कहीं और लगा देते हैं, उसको कहीं वाटर में लगा देते हैं, इरिगेशन में लगा देते हैं। वो उसको तो साल लग जाता है कि समझने के लिए कि मैं कर क्या रहा हूं। सर लेकिन एक चीज तो बड़ी जल्दी समझ आ जाती है ना, आगे लेके आएंगे जी मीर साहब। देखें एक चीज तो बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, मैं जनरल साहब आपके पास लेके आता हूं। ये चीज तो बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी पहुंचती हैं और वो जाके कहती हैं कि जनाब दवाई सिर्फ हमारी बिकनी चाहिए और हमारा ये मार्जिन रहना चाहिए, तो आपका मार्जिन आपको मिलता रहेगा। यहां पे तो यही देखें, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर सॉल्ट लिखा जाता है, सॉल्ट, दवाई का नाम नहीं लिखा जाता, दवाई का फार्मूला लिखा जाता है कि ये फार्मूला खरीद लें, आपको अल्लाह ताला सेहत दे देगा, शिफायाब हो जाएंगे आप। पूरी दुनिया में सॉल्ट लिखा जाता है, पाकिस्तान में दवाई का नाम लिखा जाता है। अब वही सॉल्ट आपको 5 रुपए में भी मिलता है, वही सॉल्ट आपको 500 रुपए में भी मिलता है, लेकिन डॉक्टर आपको 500 रुपए वाला इसलिए लिख कर देता है कि उसमें 200 रुपया उसकी जेब में जाता है या 300 रुपया उसकी जेब में जाता है। ये वो कमीशन है जो पाकिस्तान को नचोड़ रही है। अगर सॉल्ट लिख के देंगे तो जो ग्राहक है वो दुकान से जाके सबसे सस्ता वाला खरीदेगा और उसको इस्तेमाल करके शिफायाब हो जाएगा। मामला यह है कि यहां पे चोर बाजारी मल्टीनेशनल कंपनियों की पाकिस्तान में मेडिसिन के इशू को, यह सबसे बड़ा धंधा है सर आज के दौर का, और इस धंधे के बारे में हुकूमत को अब तक कुछ ना समझ आई और ना वो कुछ कर सकी। जनरल साहब देखिए, हुकूमत को समझ भी है और हुकूमत इस सिलसिले में कर भी सकती है, लेकिन हम पहले बात कर रहे थे, इस वक्त माफियाज की हुकूमत है। इमरान खान साहब कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने लोग इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए हैं ना, जिनकी आप बात सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, देखिए इसलिए भी इमरान खान साहब खुद कसूरवार है इसमें कि वो क्यों ऐसे लोगों को अपने करीब आने देते हैं, क्यों अपने एडवाइजर सही नहीं सेलेक्ट कर रहे। ये जो फार्मा का माफिया है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, और भट्टी साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे घर में बैठ के बात हुई थी, अगर आपको याद हो। 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। कैंसर का एक पेशेंट था, उसको गोलियां चाहिए होती हैं जो कीमोथेरेपी की है। वो मुझे जिस जगह से मुझे पता है, ये दोस्त है, उन्होंने कहा जी कि आपको ये मिलेंगी फलानी जगह से। उन्होंने पहले मेरा इंट्रोडक्शन कराया उन लोगों के साथ, फिर वो मुझे खुफिया जगह पे जाके वो गोलियां मिली थी, 2500 की गोली थी वो। पाकिस्तान में एक फार्मा इंडस्ट्री ने हुकूमत को दरखास्त दी थी कि अगर आप हमें इजाजत दें, हम आपको ये बना देंगे, और ये पाकिस्तान में 150-200 रुपए में बिक सकती है। इजाजत नहीं मिली उसको। उसने कहा मिलेगी एक ही दवाई जो 53 रुपए में बिक रही थी, वही दवाई किसी और सीनियर कंपनी की जो फार्मा जो मल्टीनेशनल की थी, वो तकरीबन 953 में बिक रही थी। 900 का फर्क था उसमें। फिर आपके जो जिस तरीके से आप ये देखते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, या
जो आपके सर्दी में चीजें इस्तेमाल होती हैं, आप देखिएगा कि सर्दी खामखा लोग बगैर किसी सोचे समझे सर्दियां करवाई जा रहे हैं लोग। ये इतना बड़ा माफिया है। हमारी हुकूमतों ने गुज़श्ता कई दहाइयों से सेहत को प्राइवेटाइज कर दिया, ये उनके हवाले कर दिया। हमने तालीम को हमने प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया। अब तालीम का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आपकी सेहत के सिस्टम का पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। इसके ऊपर आपको बाकायदा जिहाद करना पड़ेगा हुकूमत को। इमरान खान साहब अगर ये दो चीजें ठीक कर दें, इन माफिया की कमर तोड़ दें, और ये तोड़ी जा सकती है, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये अगर तोड़ना चाहें ये तोड़ी जा सकती है। इसकी तकलीफ होगी, मुश्किलात होंगी, रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी सर, और उसूली बात है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा सिवाय इसके कि कमीशन बंद हो जाएगा कुछ लोगों का, और उनको अमेरिका के, यूरोप के दौरे उनके बंद हो जाएंगे, उनके बच्चों की फीसें उन्हें खुद जमा करवानी पड़ेंगी, बैरून मुल्क उनको प्रॉपर्टीज मिलना बंद हो जाएंगी, और उनके पास पासपोर्ट्स जो हैं, जो घर उनसे वादा किए गए हैं कि इतना अरसा आप हमारी दवाई बेचें, आपको हम फलां मुल्क का पासपोर्ट ले देंगे, वो सारे सिलसिले सिर्फ बंद हो जाएंगे। इमरान साहब, मैं फिर एक बात को माफी चाहता हूं, चोर का काम है चोरी करना, डाका का काम है डाकू का डाका मारना, हाँ। हराम खानों वालों का राशि का काम है रिश्वत लेना। लेकिन मेरे हुकूमत तो हुक्मरान वक्त है ना, ये रोकना मल्टीनेशनल कंपनी उनसे मजबूत तो नहीं है। जनरल साहब ने वादे कह दिया, एक बंदा कह रहा मैं इतने की बुला रहा हूं, मैं तो इनसे सवाल करूंगा, मेरे पास स्टूडियो में आके बैठे, माफिया को रोको। ये ताकत अल्लाह ताला ने हुकूमत वक्त को दी होती है। और भाई मेरे पास स्टूडियो में आके बैठे, उन्होंने कहा ये दवाई पड़ी है, मेरे हाथ में पकड़ाई, उन्होंने कहा ये इतने रुपए में बनती है। मल्टीनेशनल को कसूरवार क्यों कहूं मैं, हुक्मरानों से क्यों ना कहूं, भाई इसको आपने लीगल कराए, इनकी लूटमार खत्म करे, लोगों को सस्ती से सबसे पहली चीज ये करें कि सॉल्ट लिखना शुरू करें, जिम्मेदारी डॉक्टर को बाउंड करें कि आपने नाम नहीं लिखना दवाई का, यानी आपने पैनाडॉल नहीं लिखना, आपने उसका सॉल्ट लिखना। अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं ये कितनी देर का काम है? अगर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर चाहे एक मिनट का, एक हुक्म से ना, 1 मिनट का, विद इन पाकिस्तान में सारी दिहाड़ियां बंद, तमाम लोगों को दवाई आधी से आधी कीमत में मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक हुक्म कि आज के बाद डॉक्टर दवाई का नाम नहीं लिखेगा, फार्मूले का नाम लिखेगा कि ये वाला फार्मूला जो है, ये दवाइयों के एक फार्मूले के ऊपर 40 दवाइयां बनी हुई हैं, डॉक्टरों को इतने नाम याद करने पड़ते हैं। सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखें कि ये वाला सॉल्ट आपने लेकर खाना है, उस सॉल्ट की 15 दवाइयां होगी मेडिकल स्टोर पे। वो अब गाहक की मर्जी है, वो 25 रुपए वाली ले ले, 5 रुपए वाली ले ले, 1 रुपए वाली ले ले, 5000 वाली ले ले, ये गाहक के ऊपर छोड़े। ब्रेक ले, वापस आते हैं। जी जन साहब, जी जन साहब, ये जो पीसीआर टेस्ट हम कर रहे हैं कोविड का, जी ये 7 से 8 हजार रुपए में टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमें अंदाजा है कि टेस्ट है क्या चीज, ये तो बड़ा कॉमन सा टेस्ट है। ये इसकी हमने 7 से 8 हजार रुपए कीमत रखी हुई है। और अभी कल से स्पुतनिक जो रशियन आया है, जो $10 से कम कीमत का है, हम मार्केट में 12,200 रुपए का बेच रहे हैं हम लोग इसमें। चले मैं एक काम करता हूं, अब ब्रेक के बाद एक एक्सपर्ट लेते हैं, वो हमें बताएंगे कि एक्चुअली पड़ता कितने का है। ये जो कोविड का 7,000 का हो रहा है ना, अभी उन्होंने मुझे बताया था, मैं आपको बताता हूं ये टेस्ट आपको पड़ता कितने का, 9,000 का लगा रहा है सर। ये पड़ता, शौकत खानम जो पैसे कमाता है ना, वो ये कहता चले उसके पास तो जवाब है ना कि ये पैसा हम गरीबों लगा देते हैं, उन्हें मशीनरी फ्री है। मेरा मतलब है ये टेस्ट सर, मैं बीमारी देखें, अमीर गरीब मैं को नहीं शौकत खानम की ये बात कर रहा हूं कि शौकत खानम अगर कहता है जी हम पैसे ले रहे हैं और गरीबों पे खर्च कर रहे हैं, तो एक जवाब बनता है। जहां बेशुमार लेबोरेटरियां वो हैं जो 1 रुपया गरीबों को नहीं दे रही, उनका तो जवाब ही नहीं बनता। चले मैं उसको भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपको बताते हैं ब्रेक के बाद कि एक्चुअली ये टेस्ट कितने का होता है। हमारे साथ ही रहे। वेलकम बैक नाजरीन। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी, एक ही दफा मशीन आती है और उस मशीन को लेबोरेटरी वाले लगा लेते हैं, फिर ये चंद 100 रुपए की किट है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, अभी कंफर्म कर लेते हैं। जो मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो इस कारोबार से हैं, वो हमें बता देंगे कि किट कितने की आती है। और फिर एक किट के अंदर दर्जन से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो जाते हैं, चंद 100 की किट दर्जन से, और एक टेस्ट का 7-7 हजार, 8-8 हजार, 9-9 हजार वसूल कर रही हैं लेबोरेटरियां। को पूछने वाला है इनको, पीजे मीर साहब, इतना मार्जिन अगर मिल रहा है किसी बिजनेस में तो हेल्थ बिजनेस से ज्यादा कहीं भी नहीं है। इतनी लूट मार चीड़ फाड़ लोगों की करके हर लिहाज में हर बंदा आपका मर भी जाए पैसे उससे ले लेने, यानी ये तो इससे मुनाफा बख्श कारोबार ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कहा आपने इमरान। जावेद असगर ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल के ओनर हैं, इनसे मेरी अभी पिछले हफ्ते बात हो रही थी, तो स्पुतनिक 5 की जो कीमत आ रही थी वो 15 से 19 हजार। ये डट गए, इन्होंने कहा ये किस तरह कौन बंदा देगा 15 से 19 हजार। अब मेरा ख्याल को 4,500 पे ये आके फंसी है स्पुतनिक 5। हिंदुस्तान में
पता है कितने का टीका लगता है? 260 रुपए का। वाह वाह। 260 रुपए का एक आम आदमी को टीका लग रहा है, एंड विच इज इक्वली, वो कहते हैं ना, टू द हाईएस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। और वो हमारे 500 रुपए बन जाएगा क्योंकि उनको रुपया तकड़ा है हमसे। एग्जैक्टली। द क्वेश्चन इज कि 260 का टीका वहां हम क्यों नहीं दे सकते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम हर चीज को इसका बिजनेस बनाया है। आपने पहले जब ये नई आई थी कि कोविड, तो आपने वो टेस्ट ऐसे लगवा लिए थे, वो बेचारे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, 8-9 हज़ार रुपए का टेस्ट। तो मुझे बताएं हम क्या रिलीफ देंगे एक आम आदमी को जिसकी हम बात करते हैं? वो ट्रेवल नहीं कर सकता, वो मजदूर जो है काम करने के लिए 9,000 इधर है, फिर उधर उतरता है, फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं, इसका 25-30 हज़ार रुपये तो इधर ही निकल गया, फिर उसके बाद 14 दिन क्वारंटीन में जाना है, उन्हें काम की करना है। सर आप क्वारंटीन की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट अस्पताल अभी बता रहे थे अभी भट्टी साहब, सर कितने पैसे ले रहे हैं रोज के, एक दिन के? इमरान साहब, हमीद लतीफ में एक पेशेंट गया है कोरोना का, 3 दिन का 4.5 लाख, 4.5 लाख। और यार ये जो मीर साहब कह रहे हैं ना, अभी जनरल साहब ने कहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मनशियात से ज्यादा पैसा हेल्थ और एजुकेशन में आजकल प्राइवेट। चैलेंज दे रहा हूं, मेरे साथ कोई आ जाए, आप मुझे डॉक्टर अस्पताल का बजट बता दें, इनकम सर कितनी थोड़े है, दिन मैं आपको पहले इन्होंने एक बच्ची को, सिर्फ ये हमीद लतीफ की आप बात कर रहे हैं, एक बच्ची को सिर्फ एक चोट लगी थी, उसको फ्रैक्चर आया था, उसको एनेस्थीसिया दिया, बच्ची फौत हो गई, और उसके घर वाले इनके पास जाते हैं, ये उनको जवाब भी कोई नहीं देते और कहते हैं जी ठीक है गलती होगी, मर गई। सर एक आप अभी थोड़े दिन अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो मिनिमम लाख रुपए एक दिन का, आपने उसने 50 टेस्ट कर देने, आपका रेलिवेंट है या नहीं है? मनशियात से ज्यादा पैसा हेल्थ में है। जनरल साहब ऐसा ही कुछ करा दो को लोगों को सिर्फ सेहत की सहूलत ही ला दो। जनरल साहब कोई सारे अस्पतालों को सीएमएच के अंडर ना दे दें सर? देखिए, मैं तो जब ये कोविड का आया था ना, मैं उसको ट्वीट भी किया था, फिर उसको भी कहा था मैंने सारे हॉस्पिटल नेशनलाइज करें आप इस वक्त, इमरजेंसी सिचुएशन है। और अब ये बात हॉस्पिटल, सर ये तो दिहाड़ी लगाने का टाइम है। जी, बहुत कमजोर बूढ़ी उसकी बेगम थी, काफी बीमार थी, हार्ट का उसका मसला था, लिया हॉस्पिटल में उसको। उससे पहले डॉक्टर ने कहा था इसका बाईपास नहीं हो सकता, डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके आए तो मैंने कहा जी आप जमा कराए, पैसे जमा कराए, बाईपास करेंगे इसका। जिसका बाईपास उससे पहले लोगों ने कहा था नहीं हो सकता, बहुत कमजोर है ये। इसमें आप इन अस्पतालों में देख लीजिए, आप जाके इनको कब चेक देने की कोशिश कीजिए आप इनको, या क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करके देखिए इनको, ये लेते ही नहीं, कैश लेते हैं ये लोग। हमीद लतीफ हॉस्पिटल में कैश लेते हैं आपसे, आप बताइए मुझे ये कैश क्यों लेते हैं? जनरल साहब जरा ये भी बता दें, लोगों को जरा आसान कर दें, कैश क्यों लेते हैं, जरा ये भी समझा दें लोगों को, ये भी समझा दें कैश क्यों लेते हैं। मैं तो पहले ही से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के साथ जो बहुत बड़े जुल्म हुए हैं ना, उनमें एक हमने जो गवर्नमेंट लेवल पे जो हेल्थ और एजुकेशन जो गवर्नमेंट की बेसिक जिम्मेदारी है सिक्योरिटी के साथ, गवर्नमेंट ने उसे हाथ उठा लिए। और नतीजा ये है कि लाहौर जैसे शहर में 85 के बाद गवर्नमेंट के कितने प्राइवेट हॉस्पिटल बन के आ गए इसमें। बड़ी साहब, मुझे एक डॉक्टर साहब हैं प्राइवेट अस्पताल में, उन्होंने जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सर मैं तो अपना मरीज लेके वहां से आ गया था। इमरान लेकिन साहब, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, मनशियात से ज्यादा पैसा करना। अच्छा आप ऐसा करें, ये 5-7 बड़े अस्पताल है, इन्हें कहें बैठ के सिर्फ ये बता दें रोजाना की इनकी इनकम कितनी है। मैं आपको वो कह रहे हैं कैश में पैसा लेते हैं, वो तो लेते ही नहीं किसी बैंक के अंदर। फार्मेसी वाले को टेस्टों का पैसा नहीं होगा, टेस्टों वालों को फीस का पैसा नहीं होगा। आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको ऑर्थोपेडिक भी चेक कर जाएगा, 8,000 उसका पड़ जाएगा। और यार ये इतना बड़ा माफिया, लेकिन समझ नहीं आती कि जनरल साहब ने कहा जब आप सरकारी अस्पतालों में मौत बटेगी, प्राइवेट सरकारी स्कूल इस काबिल ना होंगे कि उधर जानवर भी पड़े, तो फिर माफिया के हाथ तो चंद खानदान ही बचेंगे। सर मैं अपनी जिंदगी में आपको बताता हूं, मैंने सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक देखी थी, कम से कम वो डिसिप्लिन थे। ये तो ऐसा लगता है जानबूझ के इनको खराब कर रहे हैं ताकि उधर के लिए मार्जिन निकले। सेंटर मॉडल अगर मीर सर वो दाखिला नहीं मिलता था। पाकिस्तान का जो आज ग्रेड 22 का हर घर की ख्वाहिश थी उसका बचाओ, आज सेंटर का मॉडल भूत बंगला बना हुआ है। हाँ नहीं जाते कोई नहीं, भूत बंगला। और नर्सरी की डिफेंस में जो स्कूल है 45,000 फीस है नर्सरी की, और कितने मनशियात फरोज पालोगे हो इस मुल्क में। जी जनरल साहब, जी मैं जमीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी फरमाइए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर के कमरे में चले जाएं, आपको टोल टैक्स 3,000 रुपए का सीधा है और कैश। किसी अस्पताल चले जाएं, वो आपसे 3,000 रुपया जो मर्जी हो
वो 3,000 रुपया उसकी आपको वो कैश आप देते हैं उसको, और वो आई डोंट नो वो कहाँ काउंटेबल होता है। आप फिर आपके बाहर जाते हैं, 2 घंटे के बाद अंदर जाए 3,000 रुपया और दे दो। ओ यार ये तो आपका फारूक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, फारूक साहब से पूछ लेते हैं। फारूक, जो किट होती है जिसमें करवाते हैं ये जो कोरोना का टेस्ट होता है, ये किट कितने की आती है और कितने टेस्ट हो जाते हैं किट के अंदर? ये तो हमसे 7-7 हज़ार, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार देती हैं लेबोरेटरियां। जी, इसकी जो कॉस्ट है इमरान भाई, कॉस्ट इसकी बड़ी थोड़ी सी है, जिसके ये 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार ले रहे हैं, मनमानी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि मोनोपोली है, बहुत ज्यादा लैब्स करती भी नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये एक किट कितने की होगी? ये एक किट की कॉस्ट अंदाजन कितनी होगी? अगर ये मुख्तलिफ किस्म की है, लेकिन अंदाजन आप कर लें कि 200-300, इससे ज्यादा नहीं है जी। 200-300 रुपए की किट है, तो कितने लोगों का टेस्ट हो जाता है किट के अंदर? अगर 200-300 में इमरान भाई एक का भी आप टेस्ट कर लें तो 6,000 प्लस या 7,000 प्लस। नहीं, एक किट में मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने सुना था कोई लगभग 10-12 लोगों का टेस्ट हो जाता है। जी जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, फिर मुझे ये बता दें, आपकी ये जो मशीन है जिसमें ये टेस्ट करते हैं, वो कितने अरब रुपए की है? अरब रुपए तो सर नहीं है, चंद लाख कह दें तो ठीक है, और वन टाइम कॉस्ट है सर उसकी। वो एक मशीन आप ले लें, उसके ऊपर आप टेस्ट करिए जितने मर्जी करिए। अच्छा, वो आपने बार बार नहीं लेनी ना। लो जी, ये है जी पीजे मीर साहब, ये है हकीकत। बिल्कुल सही बात है जी, मैंने आपको बताया, मैंने ऑफिशियल रेट इंडिया का 7,000 रुपया, 9,000 रुपया क्यों दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं सर कोरोना का इतना ज्यादा पैसा टेस्ट करवाने का? नहीं, मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत कहा किया। भारत में क्यों दे रहे हैं? ये देखो ना, ये क्वेश्चन उठता है ना। नहीं, मीर साहब ने कहा भारत का नेबर नहीं 260 मीर साहब आपने फरमाया ना, भारत में 260 रुपए का टेस्ट। हाँ। यहाँ आप 600 लगा ले यार, 9,000 जुल्म खुदा का, इधर से चंद नहीं, वैक्सीन वो कह रहे हैं वैक्सीन 260 रुपए की लग रही है, टेस्ट तो वो एक अलग बात है ना, वो तो वही मुफ्त रहा है। अंदाजा कर लेना कि हमारा हेल्थ माफिया किस तरह हमारा खून निचोड़ रहा है। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे हम लोग? क्या सर, हम इसलिए नहीं बना रहे कि हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो नहीं चाहती कि हम बनाएं और लोगों को सस्ता दें, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां पैसा देती हैं आपके सियासतदानों को, आपके ब्यूरोक्रेट्स को, और आपके माफियाज को, आपके डॉक्टर्स को, और वो पैसा बाद वो उनकी जेब में जाता है। इसलिए हम उनको डिस्करेज करते हैं कि लोकल लेवल पे कोई ये काम ना करे। ये है सच और इसको हमें जान लेना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।